सूक्ष्म जीवों की विशाल दुनिया में कुछ जीव सचमुच बहुत डरावने होते हैं। इनमें से ब्रेन ईटिंग अमीबा और फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया बहुत खतरनाक हैं। नेग्लेरिया फॉलेरी, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, सामान्य पानी में रहता है और नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश कर सकता है। एक बार शरीर के अंदर जाने के बाद यह दिमाग तक पहुंच जाता है और दिमाग के टिश्यू को खाना शुरू कर देता है, जिससे अक्सर मौत हो जाती है। फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया से नेक्रोटाइजिंग फासिसाइटिस होता है। यह कटने या घाव के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और तेजी से सॉफ्ट टिश्यू को नष्ट करना शुरू कर देता है। ये दोनों ही बीमारियां बहुत कम होती हैं, लेकिन बेहद खतरनाक होती हैं। इनके बारे में जानना और इनसे खुद को कैसे बचाना है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम इन जानलेवा सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे। हम इनकी विशेषताओं, लक्षणों और इनसे बचाव के तरीकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेग्लेरिया फॉलेरी, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, गर्म मीठे पानी में पाया जाता है। जब अमीबा वाला पानी नाक में चला जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है। यह प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) का कारण बनता है। गर्म मीठे पानी में तैरने से बचें, नोज क्लिप का इस्तेमाल करें। अब हम अपने अगले खतरे के बारे में जानते हैं। नेक्रोटाइजिंग फासिसाइटिस या फ्लैश ईटिंग डिजीज एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस और क्लोस्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरिया के कारण होता है। यह इन्फेक्शन तेजी से फैलता है और टिश्यू को नष्ट कर देता है। इसके लक्षण तेज दर्द, बुखार और थकान से शुरू होते हैं। तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। गंभीर मामलों में अंग विच्छेदन भी करना पड़ सकता है। जल्दी पता लगने पर इसका इलाज करवाना ही इससे बचने का एकमात्र तरीका है। मीठे पानी के स्रोतों में नेग्लेरिया फॉलेरी जैसे खतरनाक सूक्ष्म नौसेब हो सकते हैं। झीलें, नदियां, गर्म पानी के झरने और गंदे पूल इस जानलेवा अमीबा के लिए प्रजनन स्थल हो सकते हैं। गर्मी के मौसम में पानी का तापमान बढ़ने पर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। डाइविंग या वाटर स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज जिनमें नाक में पानी जाने की आशंका ज्यादा होती है, उनसे एक्सपोजर का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं, लेकिन डेड्यू दर 97% से ज्यादा है। जोखिम को कम करने के लिए नोज क्लिप का इस्तेमाल करें, तलछट को न उछालें और नाक की सफाई के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, आप अमीबा वाला पानी पीकर संक्रमित नहीं हो सकते। खतरा तब होता है जब पानी नाक से होकर शरीर में प्रवेश करता है। जानकारी रखें और मीठे पानी की एक्टिविटीज का आनंद सुरक्षित रूप से लेने के लिए केयरफुली बरतें। अब हम खुले घावों और इन्फेक्शन के खतरों के बारे में बात करते हैं। खुले वाउंड्स हानिकारक बैक्टीरिया के लिए प्रवेश द्वार का काम कर सकते हैं, जिनमें नेक्रोटाइजिंग फासिसाइटिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया भी शामिल हैं। यहां तक कि छोटे छोटे कट या कीड़े के काटने से भी बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और अपना विनाशकारी काम शुरू कर सकते हैं। खारे पानी या गंदी जगहों जैसे कुछ खास माहौल में यह खतरा और भी बढ़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग या जिन लोगों को लंबे समय से कोई बीमारी है, उन्हें यह इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। खुद को बचाने के लिए वाउंड्स की अच्छी तरह से देखभाल करें। सभी घावों को अच्छी तरह से साफ करें और उन्हें साफ पट्टी से ढकें। अगर आपके शरीर पर कोई खुला वाउंड्स है तो हॉट टब, स्विमिंग पूल और प्राकृतिक जल स्रोतों में जाने से बचें। बढ़ते रेत, लालिमा या सूजन जैसे इन्फेक्शन के किसी भी लक्षण के लिए डॉक्टर से सलाह लें। इस खतरनाक इन्फेक्शन से लड़ने के लिए समय पर इलाज शुरू करवाना बहुत जरूरी है। अब हम रोकथाम और जागरूकता के बारे में बात करते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा और फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया से प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका रोकथाम है। जोखिमों और केयरफुलियों के बारे में जागरूकता आपको सुरक्षित रख सकती है। नेग्लेरिया फॉलेरी के मामले में मीठे पानी की एक्टिविटीज के दौरान पानी को अपनी नाक में जाने से रोकें। नोज क्लिप का इस्तेमाल करें। ज्यादा तापमान होने पर गर्म मीठे पानी के संपर्क में आने से बचें और नाक की सफाई के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। नेक्रोटाइजिंग फासिसाइटिस के मामले में वाउंड्स की उचित देखभाल करें। घावों को अच्छी तरह से साफ करें और उन्हें ढक कर रखें। खुले घावों को पानी के संपर्क में लाने से बचें, खासकर प्राकृतिक जल स्रोतों या सार्वजनिक पूल में। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए अच्छी साफ सफाई रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार
पुरानी बीमारियों को कंट्रोल में रखें। सरल केयरफुली बरतकर और जानकारी रखकर आप पानी की एक्टिविटीज और बाहरी रोमांच का आनंद सुरक्षित रूप से ले सकते हैं। सुरक्षित रहें और जानकारी रखें।